नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो सीईटी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल 2022 से संबंधित है, जिसमें आपने देखा होगा इसका पेपर 4 शिफ्टों के अंदर कंडक्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवा लिया गया। अब बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूजन में कि क्या जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें या जो भी ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत वैकेंसीज है उनकी तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि सभी को कट ऑफ का डर सता रहा है कि कहीं कट ऑफ ऐसी ना हो कि बहुत ज़्यादा चले जाए और हमारी मेहनत बेकार चले जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि कट ऑफ आपकी अब की बार कम ही रहने वाली, ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल की यदि बातचीत करें तो अब की बार का पेपर मॉडरेट टू टफ था दोस्तों। इजी पेपर तो किसी भी शिफ्ट का नहीं था, और कई सारी जैसे फर्स्ट शिफ्ट थी वो हार्ड थी दोस्तों, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी, तो आपको कुछ फ़ायदा भी मिल जाएगा दोस्तों, सभी इक्वल हो जाएंगे। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। कई शिफ्ट ऐसी थी जो ईजी आई थी, लास्ट शिफ्ट ईजी थी दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतिम शिफ्ट ईजी थी, फर्स्ट शिफ्ट टफ थी, और दोनों जो मीडियम लेवल की शिफ्टें थी। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा, टेंशन किसी भी प्रकार को आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कितने गुना पास करेंगे, तो दोस्तों बिल्कुल साफ-साफ लिखा गया है, 15 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, और इसके अंतर्गत लगभग 3000 वैकेंसीज़ है ग्रेजुएशन लेवल के अंदर, जिसमें जूनियर अकाउंटेंट की एक बड़ी वैकेंसी हम मान सकते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से लगभग 45 से लेके 50,000 स्टूडेंटों को पास किया जा सकता है। अधिकतम 50,000 मान के चलिए, इससे ज़्यादा स्टूडेंटों को पास नहीं किया जाएगा। 2900 कुछ पोस्ट है, तो दोस्तों 4500 के आसपास स्टूडेंटों को, 45,000 के आसपास स्टूडेंटों को पास किया जा सकता है। पेपर का लेवल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ था दोस्तों, इजी किसी भी हालत में नहीं था। कई सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिनके 40% भी मार्क्स इस पेपर के अंदर नहीं बन रहे थे, जिनकी तैयारी भी अच्छी थी, क्योंकि जीके का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ था दोस्तों। हिंदी भी टफ थी, हर सब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों, टफ ही आ रहा था, ईजी तो कुछ भी नहीं आ रहा था दोस्तों। अब चलते हैं नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी मेन मुद्दे के ऊपर। जनरल की 85 से लेकर 90 क्वेश्चन यदि आपके राइट हो रहे, निश्चित रहिए आपका 45,000 50,000 के अंदर आपका चयन हो जाएगा, और आप अपनी तैयारी जो भी जूनियर मैक्सिमम स्टूडेंट जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करेंगे, तो दोस्तों आप अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आप पात्रता परीक्षा पास कर लोगे। 85 से लेकर 90 क्वेश्चन, मतलब कि यदि एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो दोस्तों आपको 170 से लेकर 180, 180 तक यदि आपके मार्क्स है, 180 से ज़्यादा यदि आपके चाहे कितने भी मैक्सिमम कितने भी मार्क्स ज़्यादा हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। ओबीसी 80 से लेके 85 क्वेश्चन यदि आपके राइट है, और यदि मार्क्स की यदि बातचीत करें तो 160 से लेके 170 यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आने वाली है, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी को आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है, और जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों यदि आपके 170 से ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी के अंदर, और ये कट ऑफ में बात कर रहा हूँ दोस्तों मेल और फीमेल दो कैटेगरी की, यदि आपके इतने मार्क्स है, तो दोस्तों अपनी तैयारी जारी रखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 75 से लेके 80 क्वेश्चन यदि आपके राइट हो रहे हैं, 150 से लेके 160 मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं, तो निश्चित रहिए अपनी तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे भ्रमित करे, 100 से क्वेश्चन से कम वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि स्टूडेंट 50,000 लेने हैं, कोई 5-10 हज़ार स्टूडेंट नहीं लेने हैं, जो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन राइट करने वाले का सिलेक्शन होगा। 50,000 बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं दोस्तों, और पढ़ने वाले लाख 1.5 लाख है। बाकी सभी आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हर एग्जाम के अंदर फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं दोस्तों। एमबीसी की यदि बातचीत करें तो 70 से लेकर 75 क्वेश्चन यदि आपके राइट हो रहे हैं, 140 से लेकर 150 यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और ये आपके मार्क्स है, तो दोस्तों इतने मार्क्स के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। किसी भी यूट्यूबर के बहकावे में आके कई सारे यूट्यूबर भ्रमित करें कि 100 क्वेश्चन से नीचे सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आप सभी को बताया, जो मैं कट ऑफ बताता हूँ बिल्कुल सटीक बताता हूँ। हर एग्जाम की जो भी मैंने बताई है दोस्तों, मेरी प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने जो बताई उससे कम ही गई है, ज़्यादा नहीं गई है। और ये भी कट ऑफ मैं आपको क्या बता रहा हूँ दोस्तों, मैक्सिमम। एसी कैटेगरी की 65 से लेकर 70 यदि क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, तो दोस्तों 130 से लेकर 140 मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों यदि इस चैनल पर पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, और नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल से संबंधित जो भी आंसर की जारी होगी, उसमें ऑब्जेक्शन प्रूफ के लिए ये भी आपका चैनल बहुत हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। एसी कैटेगरी की 70 अधिकतम क्वेश्चन आपके सही है, अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 70 क्वेश्चन से ज़्यादा यदि आपके सही है, तो आप निश्चित रहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी की यदि बातचीत करें, तो एसटी कैटेगरी के अंदर 60 से लेकर 65 क्वेश्चन यदि आपके हो रहे हैं राइट, निश्चित रहिए तैयारी करिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई सारे यूट्यूबर अभी भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर क्या है कि दोस्तों वो चुप रह जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल आंसर के आने के बाद भी कई सारे क्वेश्चनों में आपको फेरबदल देखने को मिलता है। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हर वैकेंसी में होता है। आपके अभी मार्क्स जो बन रहे हैं दोस्तों, हो सकता है उसमें कुछ मार्क्स की कमी हो और कुछ मार्क्स आपके इंक्रीज भी हो, वो ऑफिशियल आंसर की के ऊपर डिपेंड है।
तो दोस्तों ये थी आज की कट ऑफ। जितनी भी कैटेगरी शेष रहेगी उनकी मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।